हम लोग क्या पढ़े सर, लाइन और एंगल्स पढ़ा रहे हैं, ठीक। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो लाइन ऑफ एंगल्स में आपको तीन या चार वो एंगल याद रखना है। कौन कौन सा मनीषा साहब, शांति से सुनना है। एक होता है बाबू, मान लो दो पैरेलल लाइन है, तो ई एंगल एक, एंगल दो, कौन सा होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो बार बार बोल रहे हैं, फिगर आपको ऐसा ही थोड़ी दिखाई देगा, फिगर आपको किसी भी रूप में दिखाई दे सकते हैं। तो आपको बाबू एकदम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो भी चार गो एंगल है उस पर कमांड होना चाहिए, एक दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी में बाबू एंगल मान लो तीन कर दो, तीन के साथ दो करस्पॉन्डिंग एंगल। ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड, एगो बाहर वाला एगो अंदर वाला। ट्रांसवर्स लाइन के एक साइड एगो बाहर एगो अंदर, तो दो तीन कौन सा, करस्पॉन्डिंग एंगल है ना। एक के साथ तीन कौन सा रिलेशन, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब भी ऐसे दो लाइन रहे तो ई वाला, एक दो वर्टिकली अपोजिट, ये तीन चार वर्टिकली अपोजिट है ना। हाँ सर। एक को इंटीरियर होता है, जैसे एक दो तीन चार, तो चार दो के साथ कौन सा एंगल, को इंटीरियर। ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड में दोनों अंदर वाला, ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड दोनों अंदर वाला, को इंटीरियर। वही ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड दो दोनों बाहर वाला, को एक्सटीरियर एंगल। तो कुछ आपको एंगल पे बाबू कमांड रहेगा तभी क्वेश्चन बनेगा, कौन सा एंगल कैसे बन रहा है। हमेशा आपको ऐसा का दो पैरेलल लाइन नहीं दे सकता है। पैरेलल लाइन आपको ऐसे भी कह सकता है, यह ट्रांसवर्स लाइन है, किसी भी तरह से दे सकते हैं। आपको पैरेलल लाइन ऐसे भी दे सकता है, जेड के फॉर्मेट में। ई लाइनवा कहेगा पैरेलल है ना। ये भी बाबू पैरेलल ही लाइन है। ये लाइन बाबू, ये लाइन पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स लाइन हो जाएगा। तो ये एंगल भाई, ये एंगल बराबर होगा। तो आपको बाबू पैरेलल लाइन किसी भी रूप में दिखाई दे सकते, आपको कमांड होना चाहिए, समझा। ठीक है, मनो वीडियो ऑन करो, रोशनी ऑन करो जी रोशनी। ठीक। तो इसी सब कंसेप्ट से रिलेटेड क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है सर, पहले समझा देते उसके बाद लिखाएंगे। आपको कह रहा बाबू ए बी पैरेलल, सी डी पैरेलल, ई एफ अनुष्का, ई लाइनवा तीनों पैरेलल है। ई एंगल वो 105 डिग्री दिले है, तो एक्स पूछ रहा और बाई की वैल्यू पूछ रहा। ठीक। ये वाला जो एंगलवा दिया भोला मेरा, ये एंगलवा कितना दिया, तो 64 माइनस बाई दिया हुआ। ठीक सर। तो एक्स बाई की वैल्यू पूछ रहा। अब सोचो कैसे सोल्व करोगे, है ना, कैसे करोगे, सोचना है रौनक। तो हम आपको क्या बताएं, नहीं समझ में आएगा तो ये सी डी, थोड़ा ई एफ को आगे करो ना, कुछ कुछ आइडिया मिलने लगेगा। अगर ईएफ को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हो बाबू, ईएफ को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हो, तो आपको कुछ आइडिया मिल रहा है। क्या मिल रहा है सर, आइडिया कुछ मिल रहा, ऊपर वाला ढाक दो इतना। तो इक्वेशन में हम दे ले, ईएफ पैरेलल क्या, सी डी है, ईएफ पैरेलल क्या है, सी डी है ना। हाँ सर। तो ई एंगल हुआ, फिर 64 माइनस बाई 105, कौन सा एंगल बनेगा बाबू, ऐश्वर्य कौन सा एंगल बनेगा जी, 64 बाई 105, कौन सा एंगल दोनों में रिलेशन होगा जी। सर को इंटीरियर। आप ही स्वराज हो जी, जिससे पूछते बाबू उसी को बोलने दो, कौन सा होगा स्वराज। सर को इंटीरियर होगा सर। सुन के जी शैतान, उठ देंगे पकड़ के। 105 और 64 में रौनक क्या बोलते जी, 105 और 64 माइनस बाई में कौन सा एंगल होगा, को इंटीरियर होगा। तो को इंटीरियर का सम कितना होता है आदित्य बाबू, ये दोनों एंगल का 180। 180 कितना हो जाएगा आदित्य, 180 होगा। जिससे पूछेंगे उसी को बोलने दो बाबू, सबका टर्न आएगा। गलत हो जाएगा सर आंसर। नहीं आता है सर बराबर करके 180। आई माइनस में आ जाएगा, 169 माइनस वाई इक्वल टू 180, तो माइनस वाई इक्वल टू 11। हाँ तो देखो ना करके जी, ये एंगल बा कितना होगा, यही ना जी, लाइन में है ये, ट्रांसवर्स लाइन है ये है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 164 65, का नहीं हो सकता, गलत क्या होगा। तो क्या करेंगे सर, 105 और प्लस ई एंगलवा, दिस एंगलवा का सम कितना है 180, तो वहां 105 प्लस 64 माइनस 22 बराबर 180। अच्छा माइनस में आ रहा है ना। तो यहाँ पे तो वाई को 64 प्लस बाई कर दो, है ना। हाँ सर, यहाँ क्या कर दो, 64 प्लस बाई कर देगा,
तो बाई की वैल्यू आ जाएगा, है ना। ठीक सर। तो 105 प्लस 64 कितना 169 प्लस बाई बराबर 180 अनुष्का 169 को उधर लेके जाएंगे मनीषा साहू, तो 180 माइनस 169 11 बचेगा। तो बाई की वैल्यू कितना आ गया 11 आ गया, हमको यही बाई निकालने का रहा था। मतलब ई एंगलवा कितना हो जाएगा सोचो 64 प्लस बाई, तो 64 प्लस बाई कितना है 64 प्लस 11 75, ये एंगल बा 75 और ये बाई है ना जी, तो 11 हो गया। ठीक, आगे समझना। अब एक्स बाई में रिलेशन खोजो भोली, हमको एक्स निकालने कह रहा है ना। हाँ सर। तो एक्स बाई में रिलेशन बाबू है ना भोला, ये लाइन में ए बी लाइन में श्रुति सी डी लाइन में पैरेलल है, ए बी पैरेलल सी डी, तो एक्स बाई में कौन सा एंगल का रिलेशन होगा जी श्रुति शैतान, एक्स वाई में कौन सा रिलेशन होगा जी, बोलो श्रुति। ए बी पैरेलल सी डी है जी, तो एक्स वाई में कौन सा रिलेशन हो जाएगा जी श्रुति, है जी कि चल गई जी, बोला ना बोले वो करण म्यूट यस बोला। सर। एक्स वाई में कौन सा रिलेशन होगा, ए वाला एक्स और ये वाला बाई, बोली कौन सा एंगल बनेगा जी, इसको समझिए। हाँ बोलिए 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 बोलिए, मुंह खोलिए। एक्स बाई कौन सा रिलेशन एंगल बनेगा, ए बी लाइन में सी डी लाइन में पैरेलल है, नीचे वाला ढक दो इतना, तो ना दिख रहा है जी। सर को इंटीरियर। को इंटीरियर एक्स वाई कौन सा बनेगा कृतिका, को इंटीरियर। तो ये दोनों के जोड़ के कितना 180, एक्स प्लस बाई बराबर कितना है कृतिका 180, तो एक्स प्लस बाई बराबर 11 तो आइए गया सर। तो एक्स बराबर कितना 180 माइनस 11 तो बराबर 169 आ जाएगा आसपास में, है ना। ठीक, तो यही आपको करना था, क्या करना था, यही करना था मनीषा साहब। मतलब सर चूंकि क्या लिखेंगे भोला, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो सॉल्यूशन ऐसे करेंगे, चूंकि सी डी पैरेलल क्या ई एफ, डी पैरेलल कितना है सर ई एफ है, इसीलिए एंगल 105 प्लस एफ, यहाँ पे कुछ नाम दे दो, एफ ई है, ये है जी नाम दे दो, एफ जी सी, एंगल बाबू 105 डिग्री भोला, 105 डिग्री प्लस एंगल कौन सा सर ई वाला 64 प्लस बाई, 64 प्लस बाई उसको कर लो बराबर कितना 180 डिग्री, ई एंगल कितना 180 का है सर, को इंटीरियर एंगल से, का है को इंटीरियर एंगल से। तो ये लिखना है आप लोग का, है ना। यहां से इसको सोल्व कर लेंगे सर, आंसर आ जाएगा 169 प्लस बाई बराबर 180, तो बाई बराबर कितना 180 माइनस 169, बाई बराबर 11 डिग्री, एगो आगे। अब चूंकि एक्स और बाई ए बी पैरेलल क्या है सी डी है, तो एक्स बाई भी क्या होगा देते, तो है ना बाबू एक्स और बाई को इंटीरियर एंगल होगा, चूंकि भोला ए बी पैरेलल कितना है जी सी डी है, ई वाला लाइन बाई वाला लाइन में पैरेलल है, तो एक्स प्लस बाई कितना 180 डिग्री, है ना। ए रोशनी रोशन करो जी, रोशनी रोशनी बाबू रोशन करो, एक्स प्लस बाई कितना सर 180 डिग्री का है सर, को इंटीरियर एंगल से। कितना को इंटीरियर यूज होता है ना, बहुत यूज होता है। एक्स की बाई की वैल्यू 11 आ गया सर, बाई की वैल्यू क्या आ गया 11 आ गया, तो एक्स प्लस 11 बराबर 180, तो एक्स बराबर 180 माइनस 11, तो एक्स बराबर कितना 169, तो यही एक्स वैल्यू की बाबू स्वराज मान निकालने का रहा था। लिखो अगला समझाते हैं। रोशनी थोड़ा कैमरा डाउन करो बाबू, ए रोशनी कैमरा डाउन करो जी, फेस दिखाई नहीं देता, बोली बैठल रहती हो खाली, भागल रहती हो क्लास से। कल एगो क्वेश्चन दिए थे, तो क्वेश्चन दिए थे ना बिट्टू, नो सर, कहाँ को सर, तो
कल तो बोले थे रिवाइज करने के लिए। अच्छा रिवाइज कर ले दिए थे वो, चलो ठीक। आप दिए थे, हमारा बना दिए थे आप वहाँ पर। अच्छा हाँ रिवाइज कर ले दिए थे। 3-4 बच्चा बाबू, एगो आदित्य हो गया, स्वराज हो गया है नहीं, सब बाबू एकदम छट्टल बदमाश एकदम है नहीं, एकदम कसम खिले नहीं पढ़ेंगे। आगे समझो, देखो क्या कहता है। तो मैथ में कौन कौन चैप्टर आ रहा है मनीषा से साहू? नहीं पता सर, पूछ के बताऊंगी। अबरी बाबू 80 मार्क्स का होता है कि बाबू 40 मार्क्स का होता है? नहीं सर, 80 मार्क का है इस बार। पिछला बार कै गो लाई थी, 10 की 15? नहीं सर, उतना भी नहीं। धीरे धीरे 55 मार्क्स ग्रो करो है ना बाबू, कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर कर लो, चलो तो होते मेरा हैं। भी मेरा आ गया। आपका तो हमेशा निको एग्जाम में होते तो रहता है मेरा इसका। नंबर सिस्टम पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल और लाइन एंगल ट्रायंगल। हाँ तो ये सब पढ़ना, तो ये सब बुक से क्वेश्चन बना लेना। लाइन ऑफ एंगल से शाम को कहा नहीं आता जी, ट्रायंगल बता देते ना जी, 9 से 10 आता, शैतान कुछ दिन आके छोड़ दिया। ट्रायंगल में कुछ ही पढ़ना है जी। ट्राइंग में कॉन्ग्रुएंसी रूल, जैसे कैसे प्रूफ करना करते हैं सर, वो पढ़ना है। नेक्स्ट आपका बाबू वीडियो देख लेता हूँ सर, आपका वीडियो देख लूंगा सर। 8 से 9 देख लूंगा, फिर 9 से 10 आपका ज्वाइन कर लेगा। देखो जी, अगला क्वेश्चन समझो क्या कह रहा बाबू। देखो एच ए पैरेलल ए बी, ई लाइनवा पैरेलल है, एफ जी पैरेलल ई डी, ठीक सर है ना? हाँ सर, ये तो समझ। ये लाइनवा पैरेलल है, कैसे सर? एक एरो पैरेलल है, दे देते ताकि ये दो एरो वाला पैरेलल है आपस में, है ना? एक एरो पैरेलल स्वराज, दो एरो पैरेलल है। हाँ सर, आपको निकालने क्या कह रहा है? एफ डी ई खोजो, करने एफ है, डी है, ई है, ये एंगलवा निकाले ला कह रहा है, श्रुति शैतान है ना? हाँ सर, आसान है, इजी से भी आसान है। कैसे सोचाते हैं? देखो बाबू, ई एंगलवा 28, सोचो ई एंगलवा निकालने का रहा, ई मेरा 72 दिले है, लाल कलर वाला दिले है, 28 दिले 72 दिले। अगर ये एंगलवा निकाल लेगा मेरे लाल, ये वाला एंगलवा निकाल लेते हो, तो दिस एंगल तीनों एंगल का जोड़ के 180 डिग्री का है सर, का है कि स्ट्रेट लाइन है। अरे ए बी मेरा एक स्ट्रेट लाइन है, तो अगर आप ई वाला एंगलवा निकाल लेते हो, मान लेते हो इसको एक्स, तो एक्स अगर निकाल लेते हो तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल बराबर 180, तो ई वाला एंगलवा नहीं निकल जाएगा। अब ये एंगलवा निकलेगा कैसे? तो एच एफ लाइनमा और एडी लाइनमा पैरेलल है, एच एफ और एडी क्या है? पैरेलल है। एच एफ एडी पैरेलल है, तो 28 और एक्स में क्या रिलेशन होगा? बोलो आदित्य बाबू, 28 और एक्स में क्या रिलेशन होगा? कौन सा एंगल से होगा जी? आदित्य शैतान कहाँ गया जी? वीडियो ऑन करो जी। हाँ 28 और एक्स कौन सा एंगल होगा? कहीं नहीं मिलेगा, बताओ जी। 28 और एक्स में कौन सा एंगल का रिलेशन होगा? करेस्पॉन्डिंग। ये वही करस्पॉन्डिंग बोलता है जी। बताओ बाबू, शांत नहीं, कौन सा एंगल होगा जी? करस्पॉन्डिंग बोलता है जी। सर करेस्पॉन्डिंग ही होगा। हाँ बाबू, करस्पॉन्डिंग होगा। कैसे सर? ऐसे सर, देखो ये हो गया ए बी सी डी पैरेलल हो गया, तो ट्रांसवर्स लाइन हो गया। ट्रांसवर्स लाइन के एगो बाहर वाला एगो अंदर वाला, एगो बाहर ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड में अदिति, देखो ना जी, ये ट्रांसवर्स लाइन है, ये पैरेलल है, तो एक ही साइड में एगो बाहर एगो अंदर, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है अदिति? इक्वल होता है। क्या होता है बोली? इक्वल होता है। तो ये भी 28 भी कितना होगा? 28 होगा रोशनी। मतलब एक्स की वैल्यू कितना हो गया सर? 28 हो गया। मतलब ये एंगल वा कितना हो गया? 28 हो गया। अब देश इसको मान लेते हैं 22, तो 28 प्लस 22 प्लस 72, ये स्ट्रेट लाइन पे एंगल बन रहा है। बोलो रोशनी, तो एक स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल बनता है रोशनी? ये कुल एंगल को 28 प्लस 22 प्लस 72 जोड़ के कितना होगा जी रोशनी?
क्या बोले? एकदम नहीं पढ़ते बाबू, ये सब कसम खेले। सर हाँ 28 कितना 80 सर 80 होगा वाई। होगा जी? 80 होगा बाबू। सर 180। 28 प्लस 22 प्लस 72 जोड़ के 80 होगा। भोले रोशनी, आए रोशनी? अरे मेरे यस शैतान, 28 प्लस 22 प्लस ये स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल बनता है भोले? 180 सर। हाँ तो 180 तो 28 प्लस 22 प्लस 72 जोड़ के 180 होगा ना बाबू। 80 कैसे बोलते हो? 180 बोलो। तो क्या करेंगे यस सर? 28 प्लस 22 प्लस 72 बराबर कितना? 180। 28 प्लस 72 100 हो जाएगा, प्लस 22 बराबर 180। 100 उधर जाएगा रोशनी, तो 22 बराबर 180 माइनस 100 हो जाएगा। 580 बोले थे सर। अच्छा भाई सोल्व करके बोली थी? यस सर। ओ भोली अरे जियो मेरे लाल, कहना है जी। चलो ठीक है, अच्छी बात। नेक्स्ट बाबू, चूंकि क्या लिखेंगे सर? चूंकि एच एफ पैरेलल ए बी है ना सर, इसलिए एंगल एच एफ जी। एच एफ इधर कुछ नाम दे दो, एबीसी नहीं है जी, सी दे दो। तो एच एफ सी बराबर एंगल ए डी एफ, ई एंगल बाई एंगल बराबर होगा। कैसे सर? एंगल ए डी एफ बराबर एंगल एच एफ, ऊपर चलो एच एफ सी। कैसे सर? क्रॉसपोंडिंग एंगल से। कैसे बाबू? क्रॉसपोंडिंग एंगल से, है ना? हाँ तो एंगल ए डी जी कितना हो जाए? एच एफ सी कितना दिले सर? एच एफ सी 28 है तो 28 हो जाएगा। अभी ये 28 हो गया सर, है ना बाबू? तो ए भी मेरा क्या स्ट्रेट लाइन है? ए भी क्या स्ट्रेट लाइन है? इसको मान लो, इस एंगल को बाई मान लेते बाबू कि नहीं? क्योंकि क्या लिखोगे भोले? क्योंकि ए बी इज स्ट्रेट लाइन। ए बी क्या बाबू? स्ट्रेट लाइन है, इसलिए 28 डिग्री प्लस 22 प्लस 72 बराबर 180। तो 22 बराबर सोल्व करोगे तो 80 डिग्री आएगा भोले, है ना? लिखो अगला क्वेश्चन। अस्माइरा, ए भोली, हाँ सर। कल टेरिस पे क्यों घूम रही थी? छत पे, छज्जा पे? नहीं, वो हमको ना ये पूछ रहे थे आपके बारे में। ये पूछ रहे थे? एगो आंटी पूछ रहे थे कि आप कहाँ पढ़ा, आप तुम किससे पढ़ती था। हम बोले आपके बारे में, कॉन्सेप्ट क्लास है। तो बोलते हैं पतरे सा आदमी जो पढ़ाता है ऑनलाइन। हम्म, सीधे बोलिए वो पतरे का आदमी जो पढ़ाता है। हाँ बाबू जल्दी तीन क्लास। चार आदमी पूछे, तीन चार आदमी का आंसर यही आया कि वो पतला आदमी ना पढ़ाता है। हाँ बोला, बहुत धीरे धीरे आएंगे। को कुटते हैं, पापा जी फोन कर रहे थे बाबू कि टेरिस पे गप कर रही थी। नहीं, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, मैथमेटिक्स प्रिंसिपल बना लिए थे। लिखिए लिखिए लिखिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सेम सब क्वेश्चन। कोई आपको पतला आदमी के नाम से जानते हैं। अच्छा ठीक है, बोलिए क्या फर्क पड़ता है? पतला चाहे पतला है तो पतला कहेंगे, मोटा रहते हैं मोटा कहते हैं, है ना? 35 नंबर जी, सेम क्वेश्चन है बाबू। ये 34 डिग्री है ना? सेम क्वेश्चन बाबू, लिखो जी। वो 34 डिग्री दिया हुआ, ये 78 डिग्री दिया हुआ। अब एक्स निकालने का रहा, इधर से वाई भी निकालने का रहा, इधर से जेड भी निकालने का रहा। ये खुद करना। वही बात है बाबू, एच ए पैरेलल क्या है सर? एच ए पैरेलल ए बी।
है ना। नेक्स्ट बाबू, एफ जी पैरेलल DE। फाइंड बाबू खुद करना है जी, एक्स वाई और जेड देती, एक्स वाई जेड निकालना। अगला टाइप क्वेश्चन। सर तीनों को निकाल गया। निकाल गया, अच्छी बात है। थोड़ा थोड़ा सा लेवल राइज करते चलो, सब दिन ललिए पढ़ोगे जी। नेक्स्ट बाबू, जल्दी से इसको ड्रा करो जी। 36 नंबर। यही तो था सर 36, अब 37 ना हो। अच्छा ये 36 है, चलो ठीक है 37 लिखो। प्रूव करने वाला चाहिए ना सर। सारा आएंगे। आपको जिसमें डाउट है फोटो खींच के भेज देना। एंगल को जिसको किसी में डाउट है बाबू, फोटो खींच के भेज दीजिएगा। सर हमको इसको खाली पुलिस करे बलम दिक्कत। इसको जल्दी लिखो जी, ये कुछ करेंगे। डाउट डाउट नहीं है पवन सर, 4 4 बार बनवाए हैं। 4 4 बार बनवाए, ठीक है बाबू, अच्छी बात है। आपको बनवाए बाबू, यार में बच्चा सब ठीक ठाक। जल्दी लिखो इसको जी। इतना पतझड़ काहे उठा रही है? लिखिए, कैसे हो गया? चलो ठीक है। देखो वो ट्रायंगल है, दिख तो रहा है मेरे को। हाँ दिख तो रहा है ट्रायंगल है, कहाँ ट्रायंगल दिख रहा है? सपना कहाँ बोली? सपना यस सर। फायदा कर रहा है जी शंख पुष्प भोली? ना बोलती है जी। चलिए हो गया। यहाँ से बाबू पैरेलल ड्रा करो। है ना, ये आपका हो गया, इधर हो गया। ये एंगल आपका बाबू 35 डिग्री दिया हुआ। ABCDE। ये आपका 65 डिग्री दिया हुआ है। मान लो जी, मान लो H, है ना। एफ एच दिया पैनल। इन फिगर AB पैरेलल CD, है ना बाबू। EF पैरेलल BC, EF पैरेलल BC। फाइंड एंगल AGH निकालो, AGH निकालो, ये वाला एंगल करो, समझाते हैं। सोचो, AGH निकालना। ई लाइनवा EF, ई पैरेलल है, ई पैरेलल E है। ड्रा करो जी। ड्रा कीजिए, समझाते हैं बाबू कैसे करना है।
याद है तो फिर वीडियो बंद कर दिया ला बाबू ऑन करो जी ध्यान सुजीत ये सब शैतान रह रहा है कि सबको दौरा पड़ता है जी याद है तो ऑन करो जी तो इसका आंसर कितना 35 आएगा? 35 नहीं आएगा गलती कौन वाला निकालना है कि जीतर जो बगल में हुई है सर? AGH निकालना दिख नहीं रहा बाबू फाइंड AGH नाम पढ़े नहीं आता है जी सेजल ऑन करो बोला बोलिए ऑन कीजिए जल्दी लिखिए कितना आएगा जी बोलो बिट्टू बना बाबू कितना बनेगा सुजीत बताओ जी सर 80 आएगा क्या? हाँ 80। सोचो सोचो जल्दी सोचो फिर सोचाते हैं कैसे सोचना है रुकेन सर 2 मिनट रुकेन टाइम दीजिए ना कम से कम। जल्दी सोचो जी हम कहाँ कुछ कर रहे हैं बड़ा सा फिगर इसलिए बना है बाबू कितना आएगा सुजीत बोलो जी बोलो आदित्य बाबू कितना आएगा जी 90 आएगा। एगो 90 90 आ रहे सर। एगो 80 बोला आएगा सर एगो 80। और बोलो कोई बाबू बोलो निशा कृतिका 100 100 100 सर हम तो 100 होगा। एगो 100 बोला सर 45 आ गया। 100 आएगा। सर 45 आ गया। 100 तो इसका सम होगा ना ए और इसका। बोलो बोलो दिल के बात जल्दी से खोलो कितना है सुजीत 100 होगा। देखो समझाते हैं नहीं समझ में आया कोई दिक्कत की बात नहीं है ना ठीक सर देखो बोला 80 45 100 सर एगो है ना बता दीजिए कितना आएगा। सबका गलती है। नहीं तो कैसे रहेगा जी देखो वो आसान सा बाबू कुछ नहीं करना है भोला है ना क्या करेंगे सर सोचो सोचो देखो यहाँ डबल एरो है ना तो डबल एरो पर बाबू रोशनी सिंगल एरो पैरेलल है तो बहुत सारे तरीके से सोच सकते हो आप बाबू जो आपके दिमाग में स्ट्राइक कर दिया उसके अनुसार हमको सोल्व कर लेना है सर ये 35 तो ये 35। तो बाबू पैरेलल लाइन हमको तो दिख रहा है सर थोड़ा सा देखो ना ए बी और सी डी पैरेलल है हाँ सर इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ा दो ना ये वाला आ गया बाबू अच्छा इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ा दो ये सब अभी छोड़ो ये दूसरा फिगर का इसको भी पीछे बढ़ा दो बाकी सबको भूल जाओ है ना मतलब इसको भी भूल जाओ सर इसको भी थोड़ा सा देर के लिए भूल जाओ तो ई लाइन में पैरेलल है अरे ई लाइन में भोली और ई लाइन में पैरेलल है ये सब भी थोड़ा देर के लिए भूल जाओ अब दिखाई दिया तो ई एंगलवा और ई एंगलवा में की रिलेशन ये बताओ बाबू कौन है जी कमजोर बच्चा जी आगे को बताओ सुजीत सर अब आंसर दे दिया। 35 और ये एंगलवा में की रिलेशन बाबू सुजीत बोलो ई लाइन में पैरेलल है जी या 35 और इसमें कौन सा एंगल से रिलेशन होगा कौन सा एंगल ये है बोलो कॉरेस्पॉन्डिंग है सर। हाँ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कैसे सर अरे ये पैरेलल लाइन है बाबू आई ट्रांसवर्स लाइन के एगो बाहर एगो अंदर सर correspond- आपको ये भी कितना हो जाएगा 35 ठीक सर है ना
ठीक बाबू, अब थोड़ा सा फिगर हम लोग पूरा करते हैं कि नहीं, यही था फिगर मेरा, है ना। ठीक से ये एंगल बाप से पूछ रहा, ए जी एच पूछ रहा, ये 65 ये 35, तो ये ट्रायंगलवा के ट्रायंगल ए ई जी में 65 प्लस 35 100, तो ये कितना निकल जाएगा, 80 निकल जाएगा। ट्रायंगल में मनीषा साहू ए ई जी में 180, सर तो आपका 65 प्लस 35 100, तो 100 में ये 80। अभी स्ट्रेट लाइन है रोशनी, ये टोटल के टोटल 180, जिसमें 80 ये है, तो बचेगा यही 100 आएगा, बचेगा जो एंगल क्या होगा, यही 100 होगा। तो यही आपको थोड़ा सा सोचना था, कृतिका भोली, है ना, श्रुति शैतान, यही ऐसी करके सोचना रहता। क्या क्या सोचे सर, देखो कुछ नहीं सोचे सर, शांति से समझना। सबसे पहले बाबू, ये लाइन में सी डी ए बी पैरेलल है, ये वाला पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्स लाइन हो गया। जब ये ट्रांसवर्स लाइन हो गया बाबू मेरे, तो ये 35 क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से स्वराज, ये भी 35, 35। अब उसके बाद ट्रायंगल ए ई जी में चल जाओ, ये वो 35, ये 65 35 100, तीनों एंगल का सम कितना, 180, तो 100 ये हो गया, तो बचेगा 80 ये होगा। अब बाबू ये स्ट्रेट लाइन पे 180 होगा भोला, तो 100 ये, तो ये 100 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना होगा, 100 होगा। कितना होगा, 100 होगा। ठीक है ना बाबू, तो क्या लिखेंगे सर, चूंकि ये आदित्य बाबू कहा है बाबू, अथी कर रहा है आदित्य, चूंकि ए बी पैरेलल सी डी, है ना। हाँ सर, डी एच एफ एंगल बराबर कितना, ए ई एफ कह सकते हो, ए ई वहां तक एफ ले लो, एंगल डी एच एफ बराबर एंगल ए ई, वहां तक जाओगे तो एफ जाओगे, कैसे सर, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से। कैसे सर, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से, है ना। ठीक सर, डी एच एफ दे ले 35 डिग्री, तो एंगल ए ई एफ हो जाएगा 35 डिग्री, इसलिए एंगल ए ई एफ कितना हो गया, 35 डिग्री हो गया, है ना। अब ट्रायंगल किस में चलेगा, ए ई जी में चलेगा। नाउ ट्रायंगल ए ई जी में चलेगा, एंगल 65 प्लस 35, अब प्लस इसको मान लो कुछ हो, एंगल जी एक्स मान लो, तो 65 प्लस 35 बोली प्लस एंगल एक्स बराबर 180 डिग्री, तो एक्स बराबर कितना, 180 माइनस 80 100, तो एक्स की वैल्यू 80 डिग्री। हमको एक्स निकालने का रहा, नहीं ए जी एच निकालने का रहा, ये वाला एंगल निकालने का रहा निको, ये वाला, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन, है ना। चूंकि अदिति ऑन करो वीडियो जी, ई एफ इज क्या बाबू, स्ट्रेट लाइन, चूंकि अदिति ई एफ इज बाबू स्ट्रेट लाइन, कौन सा लाइन, स्ट्रेट लाइन है। इसलिए एक्स प्लस एंगल ए जी एच कर दो बराबर 180 डिग्री, ए जी एच बराबर कितना, एक्स की वैल्यू 80 पुट करेंगे बाबू, ए जी, इसलिए एंगल ए जी एच 180 माइनस 80, ए जी एच बराबर 100 डिग्री, तो यही हमको निकालने के लिए था, है ना। लक्ष्मी ऐसे कैसे, ए लक्ष्मी, नेक्स्ट बाबू,
हम पूरा पूरा एंगल का निकाल रहे थे जैसे मेरा फर्स्ट चल जाए। आप जो भी निकालोगे कंपटीशन में दो एग्जाम तो ऑप्शन आपका अवेलेबल रहेगा, 40, 80, 85 सब रहेगा। इसमें कंपटीशन में आता है। आपका वो स्कूल में आएगा ना जी, प्लस वो बड़ा हो जाओगे, रेलवे तेलवे का वैकेंसी भरोगे तो वहां से एंगल से निकाले लाएंगे ना जी, तो यही सब ना आता है बाबू। रॉकेट साइंस थोड़ी आते वहां पे जी, यही सब बेसिक आता है ना 9th 10th का सिलेबस। सर हाँ हाँ, आज हम फिर बाहर जा रहे हैं। आज बाहर जा रही तो आके कल ढूंढ देंगे, हमेशा बाहर है जाती वो, पढ़ाई लिखाई काले करती है तो। सर पापा मेरे साथ अभी जा रहा है। पापा लेके जा रहे मतलब बाबू? पापा लेके जा रहे हैं कहाँ लेके जा रहे हैं जी? भाई दोस्त के यहाँ, उसका रेस्टोरेंट। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए जी, मम्मी सबको शैतान, कल ही आधा आधा घंटा एबसेंट थे जी, जल्दी को। क्वेश्चन नंबर 38 बाबू। देखो 38 क्या बाबू, ई 75 डिग्री है, फिगर वर्क कंप्लीट कर देते हैं। सर 5 मिनट दीजिए, इसका मतलब 2 मिनट दीजिए कम से समझे के लिए अपने से। एक्स हो गया, हाँ सर, ई वाला लाइन में ई आपस में पैरेलल है, ई आपका 80 डिग्री दिया हुआ है, ये आपका बाई दिया हुआ, एक एरो से पैरेलल है, दो एरो से पैरेलल है, बात समझ में आता है? नहीं समझ में आया सर। अरे शैतान, इसमें एक एरो से पैरेलल है, ये दो एरो वाला आपस में लाइन में पैरेलल है। हाँ पैरेलल मान लो बुक वगैरह में नहीं लिखल रहा है वो पैरेलल, ऐसा एरो दे रहा है तो भी समझना, एक एरो मतलब ई वाला लाइन में ई वाला पैरेलल है, ई वाला लाइन में ई वाला पैरेलल है, तो आपको एक्स और बाई की वैल्यू निकालने कह रहा। सोचो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड बाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड बाई, लिखो। x इक्वल टू 25 होगा। अच्छी बात है, लिखो, समझाते हैं। बाई हैंड। सोचो सोचो, कैसे सोचो। जल्दी लिखो जी, ड्रा करो बुक। लिख लिया दीदी, कितना आएगा बाबू? सोचो सोचो जी। बाई 25 आएगा सर। एगो के एक्स 25 आता है, एगो के बाई 25 आता है। दोनों 25 आता है। दोनों 25 आते हैं, चलो अच्छी बात है। सोचो लक्ष्मी, एगो क्वेश्चन 36 नंबर दिए तो उसको बनाना है, सेम है क्वेश्चन है, नहीं बनाओगे तो उठा बेटी करवा देंगे। देखो जी, गुड इवनिंग, अभी किसका गुड इवनिंग हुआ जी? अभी नहीं हुआ। देखो समझाते हैं, खुद बनाना है। सर नीचे वाला नहीं मिटा रहिएगा। जल्दी लिखिए, आवाज निकलने लगा, जल्दी लिखो जी।
दिमाग भी बढ़ाइए बाबू, सपना शंख पुष्पी लगता फायदा कर रहा है। सर x बराबर कितना आया सर? एक्स वाला 25 बोल रहा था, 25 आएगा। देखो कीर्तिका भोली, जल्दी लिखो जी। देखो सेटा, कैसे सोचोगे? हम खाली आपको सोचने के लिए बता देते हैं। मनीषा साहू, कीर्तिका भोली, रोशनी, आदिति, बाबू, लक्ष्मी, कैसे सोचोगे? सोचो जी। देखो क्या है, y बराबर 35 सब समझ में आ गया। एगो एरो पैरेलल है, दो एरो पैरेलल है, यहाँ दूर दूर तक पैरेलल है ना। इधर है, इधर है। प्लाइन बोले बाबू पैरेलल जब भी रहे वो आगे पीछे बढ़ा के देख लेना थोड़ा सा। ठीक सर, समझो शांति से। आए सर की सर, इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ाओ तो। ठीक ठीक सर। तो पीछे बढ़ाओगे तो इसको पीछे बढ़ाओ और इसको ऐसे करो तो ई एंगलवा में कौन रिलेशन? सोचा, ई एंगलवा में कौन रिलेशन? वर्टिकली अपोजिट एंगल। शांति से पहले सुन लेगा, लिखेगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ाओगे बाबू मेरे, है ना, तो ई वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल ई 75 हो जाएगा। ठीक सर, बात तो समझ में आता है। आगे समझो, एक एरो, इसको भी थोड़ा सा पीछे बढ़ा दो। अरे ई लाइन को पीछे बढ़ाओ ना जी। ठीक सर, आई वाला तो ई लाइन में पैरेलल है, समझो शांति से। ई लाइन में पैरेलल दिले सर, तो ई 75 होगा तो ई एंगल कितना होगा? 75 होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अरे शैतान अदिति, ई लाइन में पैरेलल है, ये ऊपर वाला ई वाला और ये वाला पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्स लाइन होगा, तो ये 75 तो ये भी 75। अब यहाँ से बाई ना निकल जाएगा। 75 + 80 + बाई बराबर 180, ये स्ट्रेट लाइन होगा ना जी स्वराज। 75 + 80 + बाई बराबर 180, तो 75 + 80 815, 155 बराबर 155 + बाई, तो बाई बराबर 25 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से बाई की वैल्यू 25 आ गया। अब आपको एक्स पहुंचना है। एक्स कैसे पहुंचेगा? सोचा, तो आपको दिल्ली की है ई लाइन में पैरेलल दिले, कौन बोला सर? समझो, ये लाइन में बाबू और ये लाइन में पैरेलल दिया हुआ है। तो अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए, है ना, यहाँ एक्स तक पहुंचो। ई 80 वो 80, अरे शैतान, ई लाइन में और ई लाइन में पैरेलल है, तो ई एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर से इक्वल, तो ये 80 75, ये स्ट्रेट लाइन, तो 25 इधर से भी आएगा, है ये ना। कैसे? तो ऐसी आपको क्या करना है? सोचना है। जब भी लाइन पैरेलल, अगर बाबू फिगर ड्रा करना, अगर पैरेलल दूर दूर दिल है तो उसको आगे पीछे बढ़ाना, आपको रास्ता निकल जाएगा। यहाँ पैरेलल बाबू एगो यहाँ है, एगो यहाँ है, कितना दूर में दिल है ना जी। फिगर अगर देखा जाए भोला, तो पैरेलल बाबू दूर दूर दिया हुआ, इसका पैरेलल ये है, तो पीछे बढ़ाओ। ये पैरेलल है बाबू, ये दोनों पैरेलल है, ये वाला पैरेलल है, तो इसको आगे पीछे बढ़ाओगे तो रास्ता आपको दिखेगा। ऐसे जिंदगी में कभी ना दिखेगा। तो जब भी क्वेश्चन आएगा रफ में ड्रा करना, लाइन को पैरेलल है, आगे पीछे पैरेलल करना, आपको रास्ता दिख जाएगा। इसको लिखना, एक 36 था, एक 38 था, होमवर्क है 2 36 और 38 बता दिए, समझा दिए, खुद बनाना है ना। ठीक है, जाओ मनीषा, नहीं भेजोगे बाबू कूट देंगे, चूंकि सब चीज पढ़ा दिए आदित्य बाबू। अब जाओ लक्ष्मी। संडे को किसको किसको कूटना?